हेलो स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th की मैथ। और जो मेरा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाला हूँ, जो मेरा फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेरी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं वो आपकी सबसे पहले 2 टाइप में डिवाइड की गई हैं, किसमें? परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। अब हम बात करते हैं कि भाई परमेय संख्याएं कौन होती है। तो परमेय संख्याएं जैसे कि मैंने लिया है -1,1,3/5, यानी कि यहाँ मैंने आपको यहाँ 1 लिया 2, यहाँ कोई भी डिजिट हो सकती है। ठीक है, पर इस फॉर्म में जो हमारी डिजिट होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्याएं। ठीक है, जो हमारी संख्याएं इस फॉर्म में लिखी होंगी ना, उनको हम क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्याएं। और जो मेरी परमेय संख्या होगी वो आपकी अंडर रूट में होगी। कैसी होगी? अंडर रूट में। ठीक है, अब जैसे इसका हम कोई वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट से सॉल्व करेंगे ना, तभी तो निकलेगी। अंडर रूट निकालना पड़ा होगा ना आप लोगों ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपकी परमेय संख्याएं हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं की मतलब जो एक अपने आप में क्या हो, जो एक डिजिट पूरा कैसी हो, पूर्णांक हो अपने आप में। ठीक है, जैसे कि 10 हुआ, 5 हुआ। ठीक, तो ये क्या है? मतलब एक पूर्णांक है ना पूरा। जैसे कि आपका पेपर भी आता है तो पूर्णांक ऊपर कितने का है? 70 का, 90 का, 80 का, ठीक है, 100 का। तो वैसे ही क्या है, जो मेरी पूर्णांक संख्या है, तो जैसे कि -1, 2, 3 भी लिख सकते हैं, फिर मैंने डॉट 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 कर दिया। ठीक है, और आपको ये है भिन्न संख्याएं। तो आपकी जो भाई परमेय संख्याएं हैं वो 2 भागों में बांटी गई हैं, एक पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं। तो भिन्न जैसे ये देखो, भिन्न के रूप में 3/5, 1/4 भिन्न का रूप है ना हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं इनको 3 भागों में डिवाइड किया। वो देखो कितने में बांटा गया? 3 भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि 3 भागों में बांटा गया। पहला धन पूर्णांक संख्याएं, मतलब जो ओनली प्लस की है, माइनस की नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अब जैसे कि 0, ठीक, मतलब 0 भी एक अपने आप में भाई पूर्णांक है ना। लोग कहते हैं कितने नंबर, यानी कि 0 है, 0। ठीक है, उसके बाद ऋण पूर्णांक संख्या, यानी कि जो आपकी माइनस में होंगी वो ऋण हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखो मैंने यहाँ क्या लिया है, क्वेश्चन लिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ उन्होंने बोला है कि मैंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है पर शॉर्ट में। तो ये हमारी निम्नलिखित संख्याएं दी गई हैं ABC, इनका मुझे क्या HCF निकालना है। मैंने लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF और यूक्लिड विभाजन से हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई यूक्लिड विभाजन होता क्या है। एक मेरा फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, यहाँ हम लिखते हैं सूत्र, यानी कि फॉर्मूला। देखो क्या होता है, फॉर्मूला होगा आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। क्लियर? ये आपका क्या होगा? ये आपका फॉर्मूला होगा। आपको हम भाजक को ए से भी रिप्रेजेंट करते, वो जो भाज्य है आपका, भाज्य को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और भाजक को बी से, और इसको जो भागफल को इंटू क्यू और प्लस आर, आर से शेषफल को रिप्रेजेंट करते हैं, भागफल को क्यू से, भाजक को वी से और भाज्य को ए से। अब जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए एक यहाँ डिवाइड ले रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ में 100 है, ठीक, और 100 और 2 से भाग दे रहा हूं, या चलो मान लो 100 नहीं, चलो थोड़ा टाइम लग जाएगा, 50 है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम 2 से इसमें 50 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना बार जाएगा? सबसे पहले 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 और 10, यानी 2 पंचे 10। तो यहाँ आपका क्या, तो ये इस चीज को हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं ना। तो जो शेषफल है आपका वो ये हो गया। अब इससे भाग दे रहे हैं ना, तो ये क्या है? भाजक। और जो ये है 50, वो आपका क्या है? भाज्य। और जो ये जो 25 आया है वो आपका क्या है? भागफल। क्लियर? अब देखिए, अब हम ये सवाल सॉल्व करते हैं ए वाला। ठीक है, तो देखो देखिए ये है, तो जस्ट वैसे ही मुझे भाई डिवाइड की तरह करना है। और 225, तो 135 का अगर हम भाग 225 में दे रहे हैं, क्योंकि यही मेरा दिया गया ए नंबर 135 और 225, ये कौन सी विधि है? ये हमारी यूक्लिड विभाजन विधि है। ठीक है, तो देखिए एक बार जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा?
क्योंकि देखो 135 एकम 135, यहाँ 5 में से 5 गया 0, यहाँ 2 में से 3 जाएगा नहीं, एक यहाँ कैरी लिया तो कितना हो गया 12, और 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा ना। अब हम इसमें 135 का डिवाइड देंगे, मतलब 19 का डिवाइड 135 में देंगे। कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 90 दूनी 180, तो 1 बार जाएगा। 90 एकम 90, यहाँ कितना बचा 5, और यहाँ कितना बचा 13 में से 9 गई 4, 45। अब हम 45 का भाग इस 90 को उठाएंगे, इसमें देंगे, तो 45 दूनी 90 हो गया सॉल्व। अब देखिए, अब ये सवाल सही है गलत चेक करने के लिए देखो, ये मेरा फॉर्मूला रखा है, ठीक। सबसे पहले इतना इतना देखो बन रहा डिवाइड, तो देखो ए हमारा क्या है भाई भाज्य, तो भाज्य हमारा कितना है 225, पहले स्टेप का पहला स्टेप है ना ये, तो 225 बराबर बी, तो बी इक्वल हमने भाजक माना, भाजक वो होता है जिससे भाग दे रहे हैं, 135 से दे रहे हैं, ठीक है, गुणा क्यू यानी कि यहाँ क्यू हमारा क्या है भागफल, ठीक, तो 1 का गुणा होगा 1 लिखेंगे, यही तो है मेरा भागफल, और आर यानी कि शेषफल, शेषफल कितना है इसका 90 प्लस 90, तो देखो 225 35 वो 135 का गुणा 1 में 135 हो जाएगा 90, तो ये भी 225 और इसको ऐड करेंगे तो 225 आएगा, ठीक। इक्वल आना चाहिए हमारा ये दोनों, तो इसका मतलब है कि मेरा वो जो सवाल है वो सही सॉल्व किया है, ठीक। अब आपको होमवर्क है आप लोगों का भी, ठीक है, सभी लोग सॉल्व करना, नहीं आया तो कमेंट में हमसे पूछना कि सर मुझे सवाल नहीं आया, बी वाला और सी वाला आप लोग घर से करके लाएंगे, ठीक है।